Hello students, myself Aba Chauhan and I welcome you all on Raghav Tutorial YouTube channel. So today we will be covering our next unit number 7, that is genetics and evolution. So students, हम इस चैप्टर में अपनी 3 चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. And the next chapter is molecular basis of inheritance, and the third chapter means the chapter number 7 is evolution. तो ये हम नई यूनिट शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है हमारी जेनेटिक्स की. और बहुत से लोगों का ये मतलब डर भी रहता है कि जेनेटिक्स जो है बहुत डिफ़िकल्ट है और समझ में नहीं आने वाली है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. बस जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से उसको समझिए, तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म्स एंड फैक्टर्स. ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे जो चैप्टर का जो नाम है, हमारे यूनिट का जो नाम है, जो कि है जेनेटिक्स. ओके, तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स जो है डिराइव किया गया है वर्ड से जिसका नाम है जेनेसिस. और इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है, यानी कि जेनेसिस वर्ड से निकला है वो कोई भी चीज़ जो जनरेट कराती है, जैसे कि जनरेट करना है, डिसेंट्स जनरेट करते हैं, यानी कि हम अपने पूर्वजों से जो भी हमें कुछ मिला है वो हमने जनरेट किया अपने अंदर. तो एक तरीके से ये पूरी जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती चली आ रही है वो हमारे अंदर जेनेटिक हो चुकी, यानी कि जो भी हमने कुछ ग्रहण किया है. ओके, अब जेनेटिक्स बेसिकली जो है वो किसने कॉइन किया था? वो किया था डब्ल्यू बेटसन ने. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को. ओके, जी जॉन मेंडल. ये प्रीस्ट थे, यानी कि चर्च में एक मठ था, यानी कि चर्च कह लीजिए, वहाँ पे ये एक प्रीस्ट थे. वहाँ पे इन्होंने 7 से 8 साल इन्होंने वहाँ पर ये रहे, वहाँ पर इन्होंने स्टडी किया. और वहाँ ऑस्ट्रिया में ये थे, और वहाँ के पी गार्डन में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्होंने ये टर्म हमें दिया और जेनेटिक्स को नई दिशा दी. तो इन्हीं की वजह से आज जेनेटिक्स जो है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है. अच्छा, तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो अगर मैं बायोलॉजी के टर्म्स में बात करूं तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं या क्या कह सकते हैं? तो जेनेटिक्स जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि डील करती है किससे? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन. अब आप पूछेंगे कि मैम इनहेरिटेंस क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है इनहेरिटेंस क्या होता है. इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर ट्रेट्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. यानी कि अब आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर आपके मम्मी जो हैं या पापा जो हैं, मदर फादर में से किसी की हाइट टॉल है, ओके, तो हाइट आपको वो कैरेक्टर मिल सकता है. तो कैरेक्टर के अंदर हाइट आ गई आपकी, और आइज़ का कलर, बाल आपके लाइक कर्ली हेयर्स हैं या स्ट्रेट हेयर्स हैं, और स्किन का कॉम्प्लेक्शन. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे कैरेक्टर के अंदर आती हैं. तो इनहेरिटेंस क्या? हम इनहेरिट करते हैं, ग्रहण करते हैं. अगर हम इन जनरल लें तो हम इन जनरल भी इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं. हमने इनहेरिट किया, यानी कि जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं अपने माता और पिता से, यानी कि इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि जो कि हमें डीएनए मिलता है वो तो है ही, वो तो जेनेटिक्स का टर्म में हो गया. और वैसे भी इन जनरल लाइक आपको संस्कार मिल रहे हैं, जो भी कुछ मिल रहा है, ठीक है. तो ये तो बात हो गई हमारी इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से, यानी कि मम्मी पापा से उनके बच्चों में या फिर प्रोजनी में या फिर ऑफस्प्रिंग्स को मिलती है. अब आप पूछेंगे वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन कुछ नहीं है. वेरिएशन जो है बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते, क्लोन्स तो नहीं होते, तो जो डिफरेंसेस होते हैं ट्रेट्स के अंदर अमंग द इंडिविजुअल्स, वो कहलाते हैं हमारे वेरिएशंस. यानी कि वेरिएशन जो है वो एक डिग्री ऑफ डिफरेंस है
प्रोजनी और उनके माता पिता में, यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चों में जो भी बदलाव होते हैं या थोड़े बहुत वो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो वो वेरिएशन कहलाते हैं। ओके, अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके बच्चे हुए, आप भाई बहन हैं, तो भाई बहन के बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं भी होंगे ना, तो ये वेरिएशन हुआ। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज तो नहीं होते, बहुत कम ऐसे ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं और आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स भी ट्विन्स होते हैं लेकिन उनके अंदर भी सिमिलैरिटीज़ नहीं देखी जाती, तो यही हमारा वेरिएशन कहलाता है। अब चलिए पूरा हम मतलब हमारे जो टॉपिक है इसमें 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में बता देना चाहती हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और आगे जब हम जेनेटिक्स को स्टडी करें और आगे आने वाले चैप्टर में जब हम उसका मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे, हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो प्लीज़ आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एंड आई होप इन लास्ट यू वोंट हैव एनी डाउट। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कुछ हमारे जो हमारे टेक्निकल टर्म्स या हैं उनकी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स की जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। बेसिकली जीन होता क्या है, ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं कई बार कि ये हमारे जीन में है, जीन में है। ओके, तो चलिए अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। जीन होते क्या हैं? जीन डीएनए के वो सेगमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशंस को, कैरेक्टर। ओके, कंट्रोल करते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मैंने आपको क्या बताए थे? कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो कि हमें हमारे मदर और फादर से मिलते हैं। दे मे बी द कलर ऑफ आई, द कलर ऑफ हेयर, योर स्किन, द कलर ऑफ स्किन, योर अपीयरेंस लाइक योर हाइट। ओके, तो ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। यानी कि अब सिंपल शब्दों में कहें तो जीन्स जो होते हैं वो एक पार्ट होते हैं डीएनए का, सेगमेंट होता है डीएनए का वो सेगमेंट होता है, ये समझ लीजिए सेगमेंट है जो कि कैरेक्टर जो होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब बात आती है अलील की। इस चीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। अलील क्या होते हैं? जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स अलील जो होते हैं वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो कि क्या ऑक्यूपाई करते हैं? दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अब ये समझ लीजिए, ये है आपके फादर का क्रोमैटिड, ओके, और ये है आपके मदर का क्रोमैटिड। ओके, ये हो गया आपके फादर का, ये हो गया आपके ये फादर का और ये मदर का। ओके, तो जो क्रोमोसोम बनेगा इस तरीके से, ये जो जाइगोट के पास आएगा उसके बाद जो पेयरिंग होगी वो एक क्रोमोसोम कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। यानी कि जो उनकी पोजीशन होगी वो सेम होगी। जैसे कि यहाँ पर हाइट ले ली हमने, तो हाइट का जो हमें शो करना है अलील, वो हम इस तरीके से शो करेंगे। ओके, तो बेसिकली अलील्स होते क्या हैं? अलील जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो कि सेम पोजीशन पर लोकेटेड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ओके, अब अलील क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर्म्स द अलील। यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर हमने कोई भी ट्रेट ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, जैसे हमने हाइट का ले लिया, तो मैंने इसको कैपिटल टी से शो किया। ओके, और
यहाँ मैंने बोला था ना कि ये हमें जाइगोट मिला है, तो जो सन के पास या डॉटर के पास जो आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, सन मान लीजिए, डॉटर मान लीजिए। एक ये हमारा यहाँ पे हमने क्रोमोसोम जो है वो लोकेट कर दिया। अब इसको हमने, ये एक कैपिटल टी हो गया, ये एक कैपिटल टी हो गया। ओके, फिर ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी हो गया। तो अगर मैं इसे लिखूं तो एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, ये क्या हो गया, ये और ये हो गए हमारे दो अलील्स। और अगर ये पूरा माने तो ये हो गया हमारा अ पेयर ऑफ जीन्स। अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं अलील्स को लिखना चाहूं या हम पता करना चाहें कि इसमें कितने जीन्स हैं, कितने अलील्स हैं, तो हम अलग अलग कैरेक्टर्स ले सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एन स्मॉल एन। तो अब इसमें कितने अलील्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अलील्स कितने हुए, 8। और जीन्स कितने हुए, ये एक जीन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि अ पेयर ऑफ 4 जीन्स। समझ में आई बात आपको? चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, टर्म की, जो कि है डोमिनेंट। अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डोमिनेंट जो सुपर रूलिंग अलील जो होता है जीन के अंदर, वो कहलाता है डोमिनेंट। डोमिनेंट कैसे? अब अगर हम बात करें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो यहाँ पे रूलिंग अलील है और वो ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। यानी कि अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो जो जनरेशन हमें मिलेगी वो हमें कैपिटल टी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं। वो उस कैरेक्टर को ओवरकम कर देती है, सप्रेस कर देती है रेसेसिव कैरेक्टर को। अब रेसेसिव क्या होता है? जो सप्रेसिव अलील होता है किसी भी जीन के अंदर। अब यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो सप्रेसिव अलील है इस जीन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े उसमें हमने जीन के बारे में समझा, अलील के बारे में समझा, डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स को समझा। और अब हम समझते हैं दो हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो कि है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात कर लेते हैं अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की। अभी हमने समझा कि जीन और अलील क्या होते हैं, तो अब हम समझते हैं कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, दैट इज जाइगस मीन्स जाइगोट, होमो मीन्स सेम, आइडेंटिकल, यानी कि वो जाइगोट जो बनता है दो आइडेंटिकल अलील से, यानी कि पेयर ऑफ जीन से ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, वो कहलाता है होमोजाइगस। अब होमोजाइगस कैसे? कैपिटल टी, स्मॉल एन, कैपिटल जी, कैपिटल एन, स्मॉल आर, स्मॉल जी, यानी कि वो जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। यानी कि अगर कैपिटल है तो वो कैपिटल ही होंगे, अगर स्मॉल है तो वो स्मॉल ही होंगे। और बेसिकली हम अगर डोमिनेंट, अभी हमने बात की थी डोमिनेंट और रेसेसिव की, जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं तो हम कैपिटल टी को हमेशा पहले लिखते हैं बजाय स्मॉल टी के, या कोई भी अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर हम ले रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको होमोजाइगस समझ में आया होगा। होमोजाइगस यानी कि क्या? वो जाइगोट जो कि बनता है दो आइडेंटिकल अलील से किसी भी पर्टिकुलर जीन के, आइडेंटिकल यानी कि सेम यानी कि होमो, इसीलिए इसका नाम है होमोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस क्या है? वो जाइगोट जो बना है दो डिफरेंट अलील से, एक ही जीन के यानी कि पर्टिकुलर जीन के दो डिफरेंट अलील से बनने वाला जो जाइगोट होता है वो हेटेरोजाइगस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं
कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल R स्मॉल r। ओके, इस तरीके से हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस हमने समझ लिया है। अब समझते हैं हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, जब हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे और हम F1 प्रोजनी और F2 प्रोजनी निकालेंगे तब हम उसको समझने में हमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो प्रोजनी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्रोजनी जो होता है बेसिकली हम ऑफस्प्रिंग्स को या बच्चों को बोलते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? कोई भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप किसी भी ट्रेट का, किसी भी कैरेक्टर का, इंडिविजुअल के कोई भी कैरेक्टर का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप यानी कि जो भी हमें जीन से मिला है, जो भी हमें हमारे मदर फादर से कैरेक्टर्स मिले हैं, ट्रेट्स मिले हैं, वो बेसिकली हम जीनोटाइप में इंक्लूड करते हैं। ओके, अब फिनोटाइप क्या होता है? जो भी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहरी तौर पर जो भी हमारा अपीयरेंस होता है, हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी ट्रेट के ऑफ एन इंडिविजुअल, वो कहलाता है हमारा फिनोटाइप। ओके, यानी कि अगर हम मोटे तौर पर समझें तो बाह्य संरचना के आधार पर जो भी कोई एक्सप्रेशंस या ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं कि भाई ये तो देखो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगता है, तो ये हम उसके फिनोटाइपिक बेसिस पर बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है उस बेसिस पे। और जीनोटाइप की ये इसकी आदत मिलती है, कोई आदत जो है वो हमने इनहेरिट करी है, तो वो हमारा जीनोटाइप में इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, दैट इज़ जेनेटिक्स एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया है ताकि बाद में हम जो भी चीज़ें समझें, जो भी हम क्रॉसेस पढ़ें, उसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी, वेरिएशन और फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज़ ग्रेगर जॉन मैंडल को और उनके मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। थैंक यू।